वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी क्लास 9th में फ़र्स्ट फर्म लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में यहाँ पे फ़र्स्ट फर्म लिस्ट आ चुकी है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हुई है दोनों ही फर्म लिस्ट में, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। सीई कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है आपकी, सीए कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, जनरल में कितनी हुई है, पीएच में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है और सीट्स कितनी है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में आपकी 18 वेटिंग गर्ल्स की क्लियर हो गई है और 18 ही वेटिंग बॉयज़ की भी क्लियर हुई है जनरल कैटेगरी में, जिसके पास कोई भी कैटेगरी नहीं थी। उसके बाद अगर बात करते हैं सीई कैटेगरी में, तो सीई कैटेगरी में बॉयज़ गर्ल्स की आपकी 30 सीट्स थी टोटल, जिसमें 36 वेटिंग तक क्लियर हो गई है। बॉयज़ की आपकी 48 सीट्स थी और इसमें 61 वेटिंग तक क्लियर हो गई है। उसके बाद सीए कैटेगरी में 6 सीट्स हैं आपके पास और 28 वेटिंग क्लियर हुई है। और बॉयज़ में अगर बात करते हैं 9 सीट्स हैं और 22 वेटिंग इसमें आपकी क्लियर हो चुकी है। पीएच कैटेगरी में गर्ल्स में 7 सीट्स थी और इसमें कोई वेटिंग थी नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। और आपकी बॉयज़ में 14 सीट्स थी पीएच कैटेगरी के लिए और इसमें भी कोई वेटिंग नहीं दी थी, सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम है, तो इस वजह से इसकी भी कोई भी वेटिंग नहीं क्लियर हुई है। अब बात करते हैं सेकंड फर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो ये आपकी 25 तक पहुंच सकती है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में। गर्ल्स में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो सकती है, बॉयज़ में थोड़ा कम ही रहती है क्लियर। तो ये 25 से 30 के बीच में आपकी सेकंड फर्म लिस्ट में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी 25 से ऊपर। और बॉयज़ में भी आपके ऐसे ही 25 के बीच में सेकंड फर्म लिस्ट में क्लियर होने की चांसेस है। बात करते हैं सी कैटेगरी में, सिर्फ 6 वेटिंग क्लियर हुई है, क्योंकि 30 तो आपकी सीट्स थी, उसके बाद 31 32 ऐसे करके वेटिंग थी, यानी 6 वेटिंग आप इसको कह सकते हैं क्लियर हुई है। तो ये आपकी 40 तक क्लियर हो सकती है सेकंड फर्म लिस्ट में। बॉयज़ में काफ़ी क्लियर हो गई है, सीट्स भी ज़्यादा हैं 48 और 61, तो ये आपके 70-75 के आसपास सेकंड फर्म लिस्ट में चांसेस हैं क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सीए कैटेगरी में बहुत कम सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, सिर्फ 6 सीट्स हैं, लेकिन वेटिंग जो है वो 28 तक क्लियर हो गई है, तो ये 35 तक आपकी चांसेस हैं क्लियर हो जाएगी सीए कैटेगरी में। बॉयज़ में आपकी 9 सीट्स हैं और 22 वेटिंग क्लियर हुई है, सीट्स ज़्यादा हैं लेकिन वेटिंग कम है, तो ये आपके 30 तक चांसेस हैं कि इसमें सेकंड फर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। पीएच में कोई वेटिंग थी नहीं, तो आगे चांसेस है नहीं कि क्लियर होगी। अगर किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करी तो उसके चांसेस रहेंगे कि सेकंड फर्म लिस्ट में उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल डाटा था, जिसमें फर्स्ट फर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई ये भी बता दिया आपको, और सेकंड फर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है ये भी बता दिया, कितनी क्लियर होगी। तो जैसे ही सेकंड फर्म लिस्ट आएगी आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे। जिसका भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का नाम है उसको सिंपली फ़ीस पे करनी है। अगर वो अपग्रेड करना चाहता है तो वो अपग्रेड भी कर सकता है। सबसे पहले आपको फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद आपके पोर्टल पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको अपग्रेड करना है, तो पीएस पे आप क्लिक कर देंगे तो सेकंड फर्म लिस्ट जब आएगी तो उसमें अगर आपका स्कूल अपग्रेड होना होगा तो वो वहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको आपका डिज़ायर्ड स्कूल मिल चुका है तब आप वहाँ पे नो पे क्लिक कर दिएगा, तो आपका अपग्रेडेशन वहाँ पे रुक जाएगा, जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है वही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको अपग्रेड होकर आपको दूसरा स्कूल मिल जाए तो आप उस पर येस पे क्लिक कर सकते हैं और सेकंड फर्म लिस्ट के साथ आपकी अपग्रेडेशन भी लिस्ट आएगी। जैसे ही सेकंड फर्म लिस्ट आएगी आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे। अगर कोई और आपका डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।